यूक्रेन के बीच पिछले करीब 2 साल से जंग जारी है। अब इस युद्ध को लेकर एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि साल 2022 के आखिर में रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा था। इस हमले को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान बना लिया था। बाद में पीएम मोदी के चलते परमाणु युद्ध रुक गया। ये दावा 2 अमेरिकी अधिकारियों ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि उस वक्त अमेरिकी प्रशासन पुतिन के रवैये से काफी परेशान हो गया था। फिर बाइडेन ने भारत समेत कई देशों से सहयोग मांगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक हमने उस वक्त जो चीजें की उनमें से एक न सिर्फ रूस को सीधा संदेश देना था, बल्कि उन देशों से भी मदद मांगी जिनकी बात पुतिन तक पहुंच सकी। तब बाहर से डाला गया दबाव काफी काम आया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों के आउटरीच और सार्वजनिक बयानों से संकट को टालने में काफी मदद मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के परमाणु हमले के कदम के बारे में 2022 के अंत में पता चला था, जब यूक्रेनी आर्मी रूस के कब्जे वाले खेरसन में तेजी से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने रूसी सेना को पूरी तरह से घेर लिया था। उस वक्त के हालात से रूस की सरकार बेहद परेशान थी। अमेरिकी प्रशासन के अंदर चर्चा होने लगी कि खेरसन में तत्कालीन स्थिति परमाणु हमले की बड़ी वजह बन सकती है। इसके बाद अमेरिका ने भारत समेत बाकी ग्लोबल साउथ के देशों से मदद मांगी। अधिकारी ने बताया कि भारत, चीन समेत और कई देशों ने रूस से संपर्क किया और दबाव बनाया। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने शुरू से ही आम लोगों की हत्या की निंदा की है और टकराव को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने की बात की है। पीएम मोदी ने पिछले साल उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। यह बयान भारत की अध्यक्षता में हुई G20 की विज्ञप्ति में भी दिया गया था। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ना तो रूस ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। रूसी सेना ने फिलहाल यूक्रेन के कई शहरों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा इसमें सबसे अहम है। ये यूक्रेन की राजनीति का केंद्र कहा जाता है, जबकि क्रीमिया पर तो रूस साल 2014 से अधिकार जमाए हुए है। यूक्रेन तबाही के बीच भी अपने शहरों से रूसी सेना को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग कब जाकर थमती है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। Також сьогодні у нього візит, і ми зустрічалися. Знаємо доповіді, що обов'язково всім.